फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है फांसीवाद और प्रजातंत्र संबंधित प्रश्न। यह वीडियो इस सीरीज का 12वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? तो जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ ने दिया था। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है मुसोलिनी ने। प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है। किसे? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को। गॉटफ्राइड हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है कि जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है? यह कथन है एडोल्फ हिटलर का। ग्राम्सी ने फांसीवाद की विशेषता बतलाई है निष्क्रिय क्रांति को। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह कथन इंगित करता है सर्वाधिकारवादी राज्य को। यह कथन किसका है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा? यह कथन है हिटलर का। हिटलर को किसका राजनीतिक शिष्य कहा जाता है? तो हीगल का शिष्य कहा जाता है हिटलर को। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्फ। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक हिटलर को माना जाता है। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यह कथन है केसी वियर का। कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करते हैं फांसीवादी। फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? फासिस्ट शब्द प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों के समूह के रूप में जाना जाता था। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का जन्म हुआ था इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में। फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है। और फासिज्म किस शब्द से लिया गया है? फासिज्म शब्द लिया गया है इटली भाषा से। किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए। तो ये कथन है मुसोलिनी का। यह कथन किसका है? मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं। ये कथन भी मुसोलिनी का ही है। किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि फांसीवाद समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये वर्णन किया है अल्फ्रेडो रोक्को ने। अल्फ्रेडो रोक्को का मानना है कि फांसीवाद समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो फांसीवाद विचारधारा का अभाव होता है। ये बुद्धिवाद के खिलाफ होता है। इसमें अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को विशिष्ट महत्व, समाजवाद तथा साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोधी होता है फांसीवाद। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश की एक शक्ति मानता है। अब देखेंगे प्रजातंत्र संबंधित प्रश्न। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा दी है जॉन सीले ने। यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ये वक्तव्य है R.M. मैकाइवर का कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। M.N. राय द्वारा विकसित विचार को किस नाम से जाना जाता है?
तो एम एन राय ने दिया था नव मानवतावाद या उग्र मानवतावाद का विचार। किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो डी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित करते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन है अरस्तु का। पॉलिटी यानी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन भी अरस्तु ने दिया है। कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा? तो ऐसा मानना है जे के गैल्ब्रेथ का कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? सी एल बेपर मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहते हैं। कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णित किया है किसने? तो और नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। इनके बुक का ही नाम है और रोड टू सर्फडम यानी दास्ता का मार्ग। मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। यह घोषणा किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लॉर्ड ब्राइस, डेविड ट्रूमैन, सी राइट मिल्स तथा हैरोल्ड लास्की और लॉसवेल में कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं डेविड बी ट्रूमैन। किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं जे मेडिसन। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है। लोकतंत्र के बारे में यह कथन किस विचारक का है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि संस्थाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसके जगह पर बैलगाड़ी इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न हो। तो ये फेमस कथन है सी डी बंस का। लोकतंत्र में गूढ़तंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन किसने किया है? तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है रॉबर्ट मिसेल्स ने। इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पैरेटो अभिजन वर्गीय सिद्धांत देते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलीट यानी अभिजनों के संचरण का सिद्धांत। पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिसेल्स में कौन एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो कोई एक नहीं, ये तीनों ही विचारक अभिजनवादी हैं, पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिसेल्स। पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिसेल्स तथा डेविड ईस्टन में कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो डेविड ईस्टन विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं। पावर इलीट का सिद्धांत किसने दिया? सी राइट मिल्स ने। कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं टेरी लैंड। किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं टी वी स्मिथ। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? यह कहा था गिलक्रिस्ट ने। यह कथन किसका है?
सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसके अनुसार लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। तो मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति का भाग होता है। यह कथन है सीले का। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ये कथन है जेम्स मिल का कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। किसके अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। तो लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग या बहुमत शासन करता है। यह कथन है डायसी का। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो अति सुरक्षात्मक लोकतंत्र से संबंधित हैं रॉबर्ट डहल। पीपुल्स रिपब्लिक से संबंधित हैं लेनिन। बहुल लोकतंत्र से संबंधित हैं अरस्तु। और शास्त्रीय लोकतंत्र से संबंधित हैं जॉन लॉक। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्यम वर्ग यानी पॉलिटी है तथा उसका विकृत रूप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। दबाव समूहों को किसने प्रभाव गुट की संज्ञा दी है? तो दबाव समूहों को प्रभाव गुट कहते हैं एलन बॉल। किसके अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें हैं? राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिक व उच्च चरित्र। तो ये लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्त बताते हैं गवर्नर। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो ये कहा है गेटेल ने। उदारवादी लोकतंत्र का सबसे विलक्षण लक्षण, सबसे विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो उदारवादी लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो द्विदलीय पद्धति, दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लोकतंत्र में किसका कार्य हित स्पंदन है? तो दबाव समूहों का कार्य लोकतंत्र में प्रकार हित का स्पंदन करना होता है। किस विचारक ने आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूहों को अदृश्य साम्राज्य कहा है? तो दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं फाइनर। और फाइनर ही दबाव समूहों को तृतीय सदन भी कहते हैं। किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? स्विट्जरलैंड में। अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है अमेरिका में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित साधन हैं कौन कौन से?
तो प्रत्यक्ष या प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट और आरंभक साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता इन्हें पद से हटाकर इनकी जगह नए प्रतिनिधियों को चुन सकती है और इस पद्धति को कहते हैं रिकॉल यानी प्रत्याहन। यह फेमस कथन किसका है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है। ये कथन है गवर्नर का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में साम्यवाद संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठोक लीजिए महाकाल का दबा के लाकर ठोक लीजिए